जवाब लेकर आई हूँ कि पूर्णिमा व्रत की जो होगी वो 17 अक्टूबर की होगी या फिर 18 अक्टूबर की होगी। चंद्र उदय का समय क्या होगा, इसके अलावा श्राद्ध पक्ष कब से शुरू होंगे, और तो और आप जानेंगे इस वीडियो में कि पूर्णिमा पर ग्रहण का साया होगा या नहीं होगा। अगर ग्रहण का साया है तो फिर व्रत कब रखें, व्रत के नियम जानेंगे पूर्णिमा में क्या होंगे। इसके अलावा और ये भी जानेंगे कि गर्भवती महिलाओं को क्या सावधानी रखनी है। तो चलिए जानते हैं। उससे पहले मैं निशा भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूँ इस चैनल में। बार की तरह पूर्णिमा 2 बार होती है हर महीने में, जैसे एक व्रत की पूर्णिमा और एक स्नान दान की पूर्णिमा। तो इस बार भी व्रत की पूर्णिमा 17 अक्टूबर को होगी, क्योंकि 17 अक्टूबर को हम व्रत की पूर्णिमा करेंगे और 18 अक्टूबर को हम स्नान दान की पूर्णिमा करेंगे, जो श्राद्ध पक्ष से भी पूर्णिमा मानी जाएगी। तो पूर्णिमा तिथि की शुरुआत होगी 17 सितंबर दिन मंगलवार को सुबह 11:40 से, और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति होगी 18 अक्टूबर दिन बुधवार को सुबह 8:05 पर। तो आपको पूर्णिमा का व्रत जो रखना है 17 सितंबर को रखना अच्छा रहेगा। और एक बात और बता दूं आपको मैं, इस दिन रात्रि को यानी कि 17 सितंबर को चंद्रमा अपनी पूर्ण रूप से 16 कलाओं में होगा, तो आपको व्रत बहुत ही अच्छा रहेगा 17 सितंबर का। इसके अलावा चंद्रोदय का समय होगा 17 सितंबर शाम को 6 बजे। जैसा कि आपको पता ही होगा कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जल्दी निकल आते हैं, चंद्रदेव महाराज जल्दी निकल आते हैं, तो जल्दी उदित होंगे ये चंद्रदेव 6 बजे। इसके अलावा आपको ये बात भी ध्यान रखना है कि आपको चंद्र देवता को जो अर्घ्य देना है, तो उस लोटे में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़ी सी दुर्वा घास, थोड़ी सी हल्दी और इसके अलावा थोड़ा सा गंगा जल और जल लेकर ही थोड़ी चीनी या मिश्री भी डाल सकते हैं। और जब अर्घ्य देना है आपको अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ रखना है, क्योंकि आपको जैसा मालूम होगा कि उत्तर दिशा कुबेर की दिशा होती है और लक्ष्मी की भी दिशा मानी गई है। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस व्रत को जब हम करते हैं तो हम किसी मनोकामना के लिए करते हैं। जैसा कि इस व्रत को बहुत से लोग लक्ष्मी प्राप्ति के लिए करते हैं, भगवान शिव के लिए भी करते हैं और कुबेर भगवान की आराधना के लिए भी करते हैं। साथ साथ सत्यनारायण की भगवान की पूजा भी इसी व्रत में की जाती है। तो सब अलग अलग भावों में जब हम इस पूजा को करते हैं तो खास विशेष ये होता है कि ये पूर्णिमा जो होती हैं अपने घर में सुख समृद्धि को बढ़ाने वाली होती हैं। पूर्णिमा का व्रत भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी और कुबेर भगवान की भी कृपा प्राप्ति कराता है। तो हमें पूर्णिमा का व्रत इसलिए रखना चाहिए क्योंकि इस व्रत को रखने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती और आपके घर में सुख समृद्धि भी बढ़ती है। तो आइए अब जानते हैं कि पूर्णिमा के दिन कौन सी दिन चंद्र ग्रहण होगा। तो मैं आपको बता दूं, पूर्णिमा पर ग्रहण का साया होगा। तो पूर्णिमा कौन सी होगी, तो वो पूर्णिमा 18 सितंबर दिन बुधवार को होगी, यानी कि सुबह 6:11 से चंद्र ग्रहण का शुरू हो जाएगा और उसके बाद वो चंद्र ग्रहण आपका 10:30 बजे समाप्त होगा। तो आपने ये बात भी जान लिया होगा कि चंद्र ग्रहण वो भी दिन में, तो उधर चंद्रमा अस्त हो रहे हैं और सूर्य उदित हो रहे हैं। तो चंद्र ग्रहण जो होगा वो भारत में मान्य नहीं होगा, तो इसका कोई सूतक पातक भी हमारे यहाँ कोई मान्य नहीं होगा। तो ये भी आपको बात ध्यान रखना है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पूरे ब्रह्मांड में एक ही सूरज और एक ही चंद्रमा है। तो गर्भवती महिलाएं इस बात का जरूर ध्यान रखें, थोड़ी सावधानी अवश्य बरतें, क्योंकि ब्रह्मांड में एक ही सूर्य और एक ही चंद्रमा होने से इन चीज़ों का प्रभाव आपके शिशु पर पड़ सकता है। आप ग्रहण के बाद सफ़ेद चीज़ों का दान करें, और पूर्णिमा के व्रत में वैसे भी सफ़ेद चीज़ों का दान किया जाता है। तो आप पूर्णिमा के व्रत में भी और ग्रहण के बाद भी सफ़ेद चीज़ों का दान दक्षिणा के साथ करें। तो पूर्णिमा के व्रत में ये सभी नियम अगर आप करते हैं तो आपके सभी कार्य पूर्ण होते हैं। तो आशा करती हूँ कि मैंने इस वीडियो में आपके सभी कन्फ्यूजन क्लियर कर दिए होंगे कि ग्रहण का साया पूर्णिमा पर कब से कब है, और ये हमारे यहाँ भारत में नहीं है। तो आप जैसा भी है देख लीजिए, लेकिन ये ग्रहण का साया जो भी हमारे यहाँ है इसका सूतक पात्य मान्य नहीं होगा। इसके अलावा 17 सितंबर को ही व्रत रखा जाएगा पूर्णिमा का। स्नान दान की 18 तारीख से होगी।
ठीक है, और श्राद्ध भी आपका 18 तारीख को मान्य होगा। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप सभी के लिए यूज़फुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।